सो क्वेश्चन नंबर 108 पर आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर लाइटर देन एयर? इन तीनों गैसों में कौन सी गैस है जो हवा से भी हल्की है? आंसर आ गया हीलियम। 3 ओनली द राइट आंसर, ए आ गया। ठीक है, हीलियम सबसे ज्यादा हल्की होती है, इसीलिए आप बलून में हीलियम भरते हो, बलून ऊपर जाता है ना। चलो ठीक है, आ गया, आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वावलंबी अ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम फॉर द नॉर्थ ईस्ट इज लॉन्च बाय द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। कौन कर रहा है स्वावलंबी की नॉर्थ ईस्ट में? आप क्या करोगे, वुमेन को एंटरप्रेन्योर बनाओगे। अच्छा, पहला मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, नाम में ही एंटरप्रेन्योरशिप है तो होगा ही होगा। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट का होता है इंद्रधनुष, इस तरीके का होता है, हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ होता है, तो ये नहीं हो सकता। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम, आप बहुत चांस है आप इसके साथ चले जाओ, बट 1 और 3 में एक चूज करना है आपको, ओनली 1 ले लीजिए आप, इसका आंसर ये रहा। नॉर्थ ईस्ट में एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, 2 मंत्रालय एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, ये वाला अपने आप कम कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, आया, अब इनको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। अच्छा, सबसे पुराने याद रखना बालाजी विश्वनाथ है, सबसे पुराने हैं, तो 3 किसमें जा रहा है? सबसे पहले ये और ये, सी हट गया, ए हट गया। अच्छा, उसके बाद आपको पता है बाजीराव, पिक्चर आई थी बाजीराव, तो 3 के बाद 1, 3 के बाद 1। अच्छा, फिर बाजीराव के बाद बेटा बालाजी बाजीराव, तो 1 के बाद 2, और लास्ट में है माधवराव, ये रहे माधवराव, आपका डी आंसर आ गया। ठीक है, सबसे पहले विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव जो पिक्चर वाले हैं, फिर बालाजी बाजीराव, और लास्ट में माधव। माधव प्यारा सा नाम, माधव। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी भाषा आपकी जो है वो 8 शेड्यूल में नहीं है? क्या पूछा गया? नहीं है। नेपाली हाँ है, डोगरी का जम्मू कश्मीर की हाँ है, बोडो आसाम की हाँ है, भोजपुरी नहीं है। 4th गया आपका, ओनली 4 आंसर आ गया। ठीक है, याद रहे भोजपुरी भाषा नहीं है। आपको पता है कि अमेंडमेंट एक्ट आया था, उससे BSDM ये जोड़ी गई थी लेटेस्ट 4, बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली। चलिए आगे चलते हैं। विद रेफरेंस टू सिल्वर आर्टिकल्स विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सिल्वर आर्टिकल चांदी के बारे में बात कर रहा है। सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, हाँ वो काले पड़ जाते हैं। इट हैपेंस ड्यू टू कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। अब इसमें आप कंफ्यूजन हो सकता है, बट मैं आपसे कहूंगा बोथ 1 and 2 आंसर ले लीजिएगा। आप याद रखना, सिल्वर से सिल्वर मिला लिया आपने, बट अगर बाई चांस सिल्वर सल्फाइड के कुछ और नाम रख देता तो टेंशन हो जाती। ठीक है, ये आपको रिस्क लेना पड़ेगा, बोथ 1 and 2। आगे चलते हैं। विद रेफरेंस टू दिल्ली गवर्नमेंट बायोडिकम्पोजर एंड स्प्रे प्रोग्राम, दिल्ली सरकार का बायोडिकम्पोजर, बायोडिकम्पोजर मतलब इस तरीके से आपने कूड़ा फेंका है कि वो बायोलॉजिकली कंडे वंडे टाइप, एंड स्प्रे प्रोग्राम। अच्छा, द बायोडिकम्पोजर सोल्यूशन इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू फार्मर टू हेल्प कन्वर्ट स्टबल इनटू मैन्योर। ठीक है, मान लिया, जबकि IAS में अगर ये होता ना फ्री ऑफ कॉस्ट तो ये गड़बड़ कर देता। बायोडिकम्पोजर सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड यूजिंग अ मिक्स ऑफ सेवरल फंगाई, हाँ ठीक है, फंगस ले लो, कुछ ले लो, तुम बना दो बस, बोथ 1 and 2। बायो है तो फंगस हो सकता है। ठीक है, बोथ 1 and 2 इसका है। जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम लोग इस पेपर को, बहुत लंबी सीरीज चल गई। फाइनेंशियल कमिटीज कौन कौन सी है भाई साहब? पब्लिक अकाउंट कमिटी है, हाँ है। एस्टिमेट कमिटी, हाँ है। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, हाँ है। ऑल 1 2 3 इज द राइट आंसर। अब पब्लिक अकाउंट कमिटी में टोटल कितने मेंबर होते हैं? 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। आपको पता है एस्टिमेट कमेटी में टोटल 30 मेंबर होते हैं, ऑल लोकसभा के, सारे लोकसभा के सबसे बड़ी होते हैं। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग भी इसी तरह से होती है, 22 लोग होते हैं इसमें, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। राज्यसभा के हमेशा कम होते हैं। और याद रहे, जितनी भी कमिटीज होती है इनमें कौन मेंबर होता है? जो प्राइवेट मेंबर होते हैं। मंत्री कभी इसके मेंबर नहीं बनते हैं, क्योंकि मंत्री के पास और भी कोई काम है। आगे चलते हैं, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेंबर्स ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल? अब आपको मैं बहुत आसान तरीके से बता दे रहा हूं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल क्या है। ये आपने इंडिया का मैप बनाया, ये आपका जो रास्ता है इसे बोलते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज, इसी पे लड़ाई चल रही, कलेश चल रहा है। यहां पर है पाकिस्तान, यहां पर है ईरान, यहां पर है आपका इराक, ऊपर पड़ता है आपका अफगानिस्तान। याद रहे, ऊपर वाले जो है वो GCC के मेंबर नहीं है, नॉट पूछा गया, ऊपर वाले नहीं है, नीचे वाले सब GCC के मेंबर है। नीचे वाले कौन कौन है आपके? UAE, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, बहरीन,
ये सब क्या है, जीसीसी के मेंबर है। याद रहे इस साइड वाले जो है वो जीसीसी के मेंबर है, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, ऊपर वाले मेंबर नहीं है। इसीलिए ये जो ईरान नाम का देश है, अमेरिका से बदला लेने के लिए इसकी इतनी हिम्मत तो है, हो नहीं पा रही अभी, है हिम्मत तो है, बट कि ये अमेरिका पे बम गिरा दे, इतनी दूर की मिसाइल नहीं है। तो ये अभी क्या कर रहा है, इन जीसीसी वाले मेंबर इन देशों पे बम गिराता है, वो कतर, बहरीन, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई, ठीक है, क्योंकि यहां पर ही अमेरिका के मिलिट्री बेस है। इसका मतलब जीसीसी का बहुत बड़ा कनेक्शन है यूएसए के साथ, इनको वो दुख देता है। तो आपका आया नॉट मेंबर ऑफ जीसीसी, बहरीन तो है, ईरान नहीं है क्योंकि उस तरफ है, इराक ये भी इस तरफ है, ये भी नहीं है, कतर तो है। आंसर आ गया 2-3 आर नॉट मेंबर्स ऑफ जीसीसी, खत्म। ठीक है, चलो देखते हैं, अभी आपको कराऊंगा। आप याद है जीसीसी कब बनी, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, इसका सबसे बड़ा मेंबर कौन है, ये सब फालतू बात है। ठीक है, वो सब भी करना होता है। चलो ठीक है, चलो देखते हैं, आगे देखते हैं। विद रेफरेंस टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इसे एचडीआई बोला जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 पैरामीटर होते हैं, एसएचई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ और एजुकेशन। अच्छा जी, द यूएनडीपी, हाँ बिल्कुल, पब्लिश द फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इन 1990 विद ह्यूमन डेवलपमेंट, हाँ बिल्कुल सही, पहली बार आई थी 1990 में आई थी। कौन लेकर आया था इसे, यूएनडीपी लेकर आया, मान लेते हैं ऐसा। द फर्स्ट टीम दैट डेवलप्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट वाज प्रेसिडेंट बाय महबूब उल हक, हाँ, एंड एस प्रेसनर नहीं, एस प्रेसनर नहीं थे, अमर्त्य सेन थे। कौन थे, अमर्त्य सेन थे, बताया था इंडिया से ये थे अमर्त्य सेन, जो कि नोबेल प्राइज विनर है, नोबेल लॉरेट इकोनॉमिक्स में इंडिया से, और महबूब उल हक थे पाकिस्तान के। तो 2 तो गलत हो गया, 2 गलत हो गया, तो आंसर आ गया ओनली 1 ए बी। ठीक, आगे जल्दी जल्दी चल रहे, चलो भाई साहब, क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच, कौन इनमें से गलत है। नेशनल वोटर डे 25 जनवरी, हाँ बिल्कुल सही बात है, याद रहे लास्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, संविधान सभा की 24 तारीख को, 24 जनवरी, 25 तारीख को छुट्टी थी, वोटर डे था, और 26 तारीख को आप बनाते हो रिपब्लिक डे, तो सही है। संविधान दिवस 27 तारीख नहीं है, 26 तारीख है, तो ये 2 हटा, अच्छा 2 हटा, तो ये 2 गए। ह्यूमन राइट डे आपको नहीं पता, आपको पता है पर 1 बिल्कुल सही है, तो आपने बी लगा दिया ओनली 1। बट ह्यूमन राइट डे भी आपको बता दें, ह्यूमन राइट डे आपका पड़ता है 10 दिसंबर, 10th दिसंबर इज ह्यूमन राइट्स डे। आप कैसे याद रखोगे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप लिखो 1/12 मतलब 1 दिसंबर, या डायल 112 पुलिस का नंबर है ना, डायल 112। आप इनको क्यों बुलाते हो, आपकी हेल्प करने के लिए, तो एड करने के लिए बुलाते हो। तो ये क्या है, वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर। पुलिस को क्यों बुलाते हो, आपकी एड करने के लिए 1/12। अब इसी को अगर आप 10/12 कर दोगे तो ये बन जाता है ह्यूमन राइट है आपका, एड से बचना आपका ह्यूमन राइट है। तो ये आपका एक डेज का क्वेश्चन आता है, ये आप हो गया, बहुत आसान तरीका है। वोटर्स डे पता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे किसको नहीं पता है, जिसने 2 हटाया आंसर ओनली 1 आ गया। बस पेपर में घबराना नहीं, कुछ भी करना घबराना नहीं। अच्छा, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अटल मिशन जब आया था, जब मोदी जी आएंगे तो एक डेट ले लो आप, 2015 2014 मोदी जी आए थे, उसके बाद आप मान लो इसका नाम है अमृत, AMRUT, अमृत, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, ये ऑब्वियसली जवाहरलाल नाम है तो कांग्रेस लेकर आई होगी, तो ये करीब 2005 के करीब होगा, 10 साल पुराना। जल जीवन मिशन एकदम लेटेस्ट है, 2019 में मोदी जी लेकर आए थे जल जीवन मिशन। अच्छा, नेशनल अर्बन हाउसिंग एंड हैबिटेट प्रोग्राम, ये आया था 2007 में, क्योंकि अमेरिका में लेमैन ब्रदर का क्राइसिस हुआ था, सरकार गिर रही थी वहां पर, बैंकिंग हाउसिंग में दिक्कत आ रही थी, 2007 में हम लोग लेकर आए थे नेशनल अर्बन हाउसिंग हैबिटेट पॉलिसी। अब आपके पेपर में आया से अरेंज करो, तो 2 सबसे पहले आ गया, अरे वाह, ये रहा ये रहा। इसके बाद कौन आया, 4 आ गया, अच्छा ये रहा, चलो 2 जगह आ गया। अब आपका 1 और 3 में लड़ाई है, 3 तो लेटेस्ट है, 1 बीच में, आपका सी आंसर आ गया। ठीक, जल्दी कर, और कितनी जल्दी कर, वाह ये भी नहीं कर पाया तो डूब मरो। चलो कोई बात नहीं, कुछ लोग होंगे नहीं कर, ठीक है। नॉट करेक्टली मैच बताना है, लिप्पू लेक लद्दाख है, नहीं लिप्पू लेक तो उत्तराखंड है। नाथूला क्या सिक्किम है, हाँ बिल्कुल, सिख लोगों की नाथू बहती है, नाक बहती है। बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश है, हाँ बिल्कुल, बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश है, यहीं पे तवांग मोनास्ट्री है। शिपकिला हिमाचल है, हाँ यहीं से सतलज रिवर आती है इंडिया में। नॉट करेक्टली मैच ओनली 1 बी आंसर आ गया, आता है।
चलो एक और कर देते हैं इसको भी, बस हो गया टाइम। विद रेफरेंस टू इकोसिस्टम, इकोसिस्टम वर्ड किसने दिया था? टांसले ने दिया था। अच्छा जी, एक थे बायोलॉजिस्ट के टांसले। ग्रीन प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन द लीव्स। आपको पता है इसके बारे में? नहीं पता है तो आप इसको डाउट में रखो। अराउंड 10% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर रीचेस टू द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ कंज्यूमर। हाँ, ये वाला था 10% लॉ होता है, उसको बोलते हैं लिडरमैन स्केल। ये क्या होता है? जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है उसमें हर लेवल पे 10% ही एनर्जी जा पाती है। जैसे यहां से 1000 निकली तो 1000 का 10% 100 वही जा पाया, 100 का 10% सिर्फ 10, और लास्ट में 0.1 बहुत कम जा पाता है। इसीलिए गिद्ध पतले पतले से होते हैं और हाथी हाथी जैसा होता है। तो बोथ 1 और 2। चलो ठीक है, आगे चले, इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं, बस ये लास्ट है। Which of the following enzymes are in stomach for protein? कहीं भी प्रोटीन दे पेप्सिन लगा देना, खत्म करो। 121 का 3 ओनली हटाओ। अब याद रहे आपके में आया ये काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन, कहीं भी ट्रिप्सिन दिखाई दे याद रखना ये पैनक्रियाज करती है। कहीं भी ट्रिप दिखाई दे तो पैनक्रियाज। पान की दुकान तक ट्रिप मार के आए, ट्रिप कहां तक मारी? पान की दुकान। कहीं ट्रिप्सिन दिख जाए पैनक्रियाज। प्रोटीन स्टमक, पेप्सिन खत्म। हो गया। गुरु मसानी, गुरु जी उड़ गए उड़ीसा। A3 दो जगह आ गया, A3 ऑटोमेटिकली B4 हो गया। बेला ढीला कहां? छत्तीसगढ़। ठीक है, B4। नोआ मुंडी आपको नहीं पता, पर कुद्रेमुख का आपको नहीं पता, फिर तैयारी करना शुरू कर देना। D2 हो गया, B फॉर बॉम्बे। तो नोआ मुंडी कहां पर है आपका? झारखंड। कैसे याद रखोगे? मुंडी को झाड़ दिया, मुंडी झाड़ते हैं ना ऐसे करके, हो गया मुंडी झारखंड। हो गया आपका ये क्वेश्चन, कई सारे हो गए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।